आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट वॉलनट केक और इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। फ्रेंड्स, केक बेक करना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको कुकर या कढ़ाई में बना सकते हैं। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट इन कढ़ाई। And friends, I have tried my best to keep this recipe as simple as I can. So before starting the video, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आपके स्क्रीन के नीचे जो रेड आइकन आ रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको बिल्कुल दबाइए ताकि सबसे पहले मेरे चैनल में अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ये इजी सा रेसिपी हम कैसे बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए मैदा, कोकोआ पाउडर, पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मिल्क, कंडेंस मिल्क, वैनिला एसेंस, बटर, वॉलनट या अखरोट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा इंग्रेडिएंट का प्रॉपर मेजरमेंट मिल जाएगी। सबसे पहले हम एक कंटेनर में ले रहे हैं मैदा। इसमें डालेंगे कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर में थोड़ा लम्स रहता है इसलिए हम इसको एक सीवर के हेल्प से छान के मिला रहे हैं। इसमें मिलाएंगे पाउडर शुगर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैं शुगर का अमाउंट थोड़ा कम रखी हूँ क्योंकि मैं कंडेंस मिल्क यूज करने वाली हूँ इसलिए। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और हमारा ड्राई केक मिक्स तैयार है। अब हम एक और कंटेनर लेंगे और उसमें डालेंगे 50 ग्राम अप्रॉक्स बटर और 2 चम्मच कंडेंस मिल्क और इसको मैं इसे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। इसमें मिलाएंगे दूध और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। वैनिला एसेंस मिलाएंगे और अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें केक मिक्स धीरे धीरे ऐड करेंगे। हमें एक बार में ऐड नहीं करना है, हमें बैचेस में ऐड करना है और हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको एक डायरेक्शन में अच्छे से मिलाते रहेंगे। सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाने के बाद हमारा बैटर कुछ ऐसे कंसिस्टेंसी में जब आ जाएगी और इस पे हम मिलाएंगे चॉप किया हुआ वॉलनट्स। बस ये हो गया, इसको हम साइड में रख लेंगे। और मैं यहाँ पे एक केक टिन ले रही हूँ, मैं इस शेप में ले रही हूँ और आपको जिस शेप में केक अपना बनाना है आप बिल्कुल वैसे शेप में एक केक टिन लीजिए। और ये जो केक टिन है एल्युमिनियम वाला है और केक टिन को हम बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अब मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। And after dusting, you just invert the container and tap twice to remove extra flour. बिल्कुल हमारा ऐसे ही डस्टिंग होने के बाद अब हम इसमें केक बैटर डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल है तो आप कंटेनर के बॉटम लेयर में बटर पेपर लगा सकते हैं। और ऐसे हम बैटर डालने के बाद इसको ऐसे टैप करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है कंटेनर में अच्छे से सेट हो जाए। और उसके ऊपर ऐसे ही चॉप किया हुआ वॉलनट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। बस इतना ही। उसके बाद हम बढ़ते हैं बेकिंग प्रोसेस की ओर। यहाँ पे पहले से मैंने कढ़ाई को प्रीहीट कर रखा था, जैसे कि स्लो टू मीडियम फ्लेम में कढ़ाई को हम हीट कर रखे थे और उस पर मैं नमक डाली हूँ और उसके ऊपर एक स्टैंड रखी हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा स्टैंड है वो इतना हाइट इसका है नहीं, सो इसके ऊपर मैं और एक ऐसा छलनी टाइप का कुछ रखी हूँ। अगर आपके पास मैं जो स्टैंड यूज़ कर रही हूँ उससे थोड़ा सा हाइट वाला स्टैंड हो तो आप वो लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारा जो कंटेनर है और कढ़ाई में बिल्कुल टच ना हो। और इसके ऊपर हम बिल्कुल कढ़ाई के साइज़ का एक लिड ढक देंगे। यहाँ पे मैं एक थाली यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम स्लो टू मीडियम हीट में 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद स्लो करके और इसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक बेक होने देंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअली योर बेकिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द बैटर कंसिस्टेंसी एंड द साइज ऑफ द केक। इन माई केस इट नॉर्मली टेक्स 25 to 30 मिनट्स और ये वेरी कर सकता है। लेकिन जब 20 to 22 मिनट्स हो जाए उसके बाद आप खोल के लीड देख सकते हैं कि हमारा बेकिंग कहाँ तक गया है।
और मुझे 27 to 30 मिनट्स हो चुका है। ये बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और ये सही से बेक हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम एक टूथपिक को इंसर्ट करेंगे केक में। अगर ये क्लीनली बाहर निकल आता है, डैट मीन्स कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। और केक को हम कढ़ाई से निकाल के रूम टेम्परेचर में आने देंगे और एक नाइफ के हेल्प से इसके साइड को लूज कर देंगे, जैसे कि केक हमारा कंटेनर से अच्छे से निकल आए। और इसको एक थाली पे इन्वर्ट करके हम केक को कंटेनर से निकाल लेंगे। और ये हर डायरेक्शन से देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है और इतना स्पॉन्जी केक ये बना है ना, मैं क्या बताऊं। और इसको हम नाइफ से कट कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर से कितना अच्छा बना है। और देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। और केक की हर बाइट में वॉलनट का एक अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और क्रंचीनेस में इसमें ऐड करेगा। ये बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा ना, कढ़ाई में केक बेक करना उतना भी मुश्किल नहीं है। कितना आसानी से हमारा केक बेक हो गया। आप चाहो तो अपने पसंद का यहाँ पे फ्रोस्टिंग बना सकते हो, केक को अच्छे से सजा सकते हो। और आप चाहो तो इसको ड्राई चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हो। और ये आराम से आपका एक बटर पेपर में रैप करके रखेंगे तो 7 दिन से 8 दिन तक चला जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा इजी सा रेसिपी फॉलो करिए और अपने घर पे बनाइए। और आपका केक कैसा बना या फिर केक से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।